हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एमसी एकेडमी। आज हम स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज़ की वीडियो मैंने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो भी मुलाजा कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से मज़ीद जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम कवर करेंगे 22 से 45 तक स्पॉटिंग एरर्स के सेंटेंसेस विद एक्सप्लेनेशन। Let's move to the first sentence for today. 21. You do not look as your brother. यहाँ पर हम look like यूज़ करेंगे। इस सिचुएशन में look as को इस्तेमाल करना गलत है। इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर एरर है। 22. The elder brother is 6 foot high. याद रहे कि बुलंदी के लिए हम हाई यूज़ करते हैं, या किसी चोटी यानी पीक या समिट की बात की जाए तो हम हाई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मुकम्मल लेंथ की बात करें जो बॉटम टू टॉप हो तो हम हाई की जगह टॉल यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नंबर 23. विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। विदाउट खुद एक निगेटिव मीनिंग दे रहा है तो हम नो यूज़ नहीं करेंगे। अगर नो यूज़ करना है तो विदाउट की जगह विद को रिप्लेस कर देना है। अगर विदाउट यूज़ करेंगे तो फिर नो की जगह हमें एनी यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन ए में मिस्टेक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। 24. As we see it, she appears to be unreasonable, anxious about pleasing her husband. इस सेंटेंस के अंदर अनरीजनेबल एडजेक्टिव anxious को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, ना कि एडजेक्टिव। अनरीजनेबल क्योंकि एडजेक्टिव है तो हम इसको अनरीजनेबली यानी एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन बी को हम आंसर मानेंगे। नंबर 25. The scissor is lying on the table. Scissors, tweezers, pliers जैसे वर्ड्स को हम हमेशा प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, जिनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही एग्री होगा। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा The scissors are lying on the table. Option A is the correct option in this situation. I hope it's clear so far. Let's move to 26. World is producing enough for every citizen, but still there is hunger and malnutrition, and it is continuing year after year. वर्ल्ड के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया जाता है, तो इस सेंटेंस में वर्ल्ड से पहले हमें द यूज़ करना है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। 27. The cadets commandant along with its cadets are going to Karachi to participate in the Qaid Day Parade. ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। द कैडेट्स कमांडेंट क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, यानी हम आर की जगह एज यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुकम्मल लेक्चर अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28. He did not succeed to get the job though he tried his level best. Succeed is always followed by a gerund, not an infinitive. To get क्योंकि एक इन्फिनेटिव है जिसकी जगह हम गेटिंग जेरेंड यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द आंसर हियर। नंबर 29. Many of the famous advertising offices are located at Madison Avenue. Madison Avenue is the name of a street, और स्ट्रीट के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन याद रहे कि स्पेसिफिक एड्रेस विद इन अ लार्ज एरिया के लिए हम एट यूज़ करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि शॉप की पोजीशन एक स्ट्रीट पर बताई जा रही है तो हम एट की जगह ऑन यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नंबर 30. नेचर हैज़ डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स विच शी गेव इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर आइज। इस सेंटेंस में टेंस के सीक्वेंस को हम करेक्ट करेंगे। जिस तरह सेंटेंस के पहले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया गया है, इस तरह हम सेकेंड पार्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे। विच शी हैज़ गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर आइज। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस, जिसकी मीनिंग बनेगी मददगार होने के बजाय वो एक रुकावट बना हुआ था। यहाँ पर हम हिंड्रेंस से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल आ यूज़ करेंगे। बीइंग अ हिंड्रेंस। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। 32. वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस। इस जगह फीस क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जमा की जा रही हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है कि कहाँ फीस डिपॉजिट होनी है। क्योंकि फ़ीस किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होगी तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। लेकिन याद रहे कि हैव आई टू जैसा स्ट्रक्चर भी आर्काइक है, ये ओल्ड लैंग्वेज में यूज़ होता था। मॉडर्न लैंग्वेज में कुछ इस तरह यूज़ होता है, वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट फीस। तो इस सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन हम ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर मान सकते हैं। 33. By the time she had finished her work, I had nearly given up all hope of arriving at the party in time. इस जगह सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में ही पास्ट परफेक्ट यूज़ किया गया है। पास्ट परफेक्ट एक एक्सट्रीम पास्ट होता है, यानी सिंपल पास्ट से भी पहले कोई काम किया जा चुका हो।
तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। एक ही सेंटेंस में 2 बार पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ किया जा सकता। तो हमें सिचुएशन बनाने के लिए एक सेंटेंस को पास्ट सिंपल में रख देना चाहिए और उससे पहले जो काम हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में। इस जगह फर्स्ट क्लास में टाइम बताया जा रहा है जिसमें एक पास्ट की सिचुएशन बन रही है, तो फर्स्ट वाले क्लास को हम सिंपल पास्ट में ही रखेंगे। By the time she finished her work, so the answer is option A. Some categorical suspected having seen the guard and thief together. इस सेंटेंस के अंदर जैसे गार्ड के साथ द यूज किया गया है, इस तरह थीफ के साथ भी द ही यूज करना होगा, क्योंकि हम अगर दो अलग चीजों को एंड के साथ जोड़ते हैं तो दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज किया जाता है। So C is the correct answer. 35. He was not in position to state the speed the ship traveled. इस सेंटेंस के अंदर या तो हम द स्पीड के बाद एट विच द शिप ट्रेवल्ड यूज करें या फिर द स्पीड द शिप ट्रेवल्ड एट यूज करें तो भी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी अगेन इज द आंसर। होप इट्स क्लियर। 36. एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स। इस सेंटेंस के अंदर ओरिजिनल सब्जेक्ट एयर पोल्यूशन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब एग्री होगा, तो हम आर की जगह इज यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज द आंसर। Number 37. The accused refused to answer to the policeman on duty. आंसर को जब हम एज अ वर्ब यूज करें तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, लेकिन आंसर को जब हम एज अ नाउन यूज करें तो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई डोंट हैव एनी आंसर टू योर क्वेश्चंस। इस जगह आंसर क्योंकि एज अ वर्ब यूज हुआ है तो हम टू को रिमूव कर देंगे। ऑप्शन बी इज द आंसर हियर। लेट्स मूव टू 38. व्हाट्स द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन। ऐसी सिचुएशंस में हम द यूज ऑफ के बाद प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस रखेंगे। इस जगह मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस माय हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 39. वी मेट आवर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर अ ब्रीफिंग सेशन इन द ताज होटल। इस सेंटेंस के अंदर फॉर अ ब्रीफिंग सेशन की जगह हम एट अ ब्रीफिंग सेशन या ड्यूरिंग अ ब्रीफिंग सेशन यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नंबर 40. Because of the severe snowstorm and the roadblocks, the Air Force dropped the food and medicine supplies close to the city. इस सेंटेंस के अंदर बज़ाहिर कोई एरर नहीं, तो हम ऑप्शन डी नो एरर को चूज करेंगे। Let's move to number 41. Having lived in Hyderabad for 10 years, my friend is used to speak Sindhi with his friends. Is used to के बाद हम gerund यूज करेंगे speaking. My friend is used to speaking Sindhi with his friends. Option C is the answer. 42. Much water has flown under this bridge. Flown fly का past participle है, जबकि हम flow का past participle flowed यूज करेंगे। 43. The law should specifically provide a cause to protect animals from poachers. इस सेंटेंस में cause का टाइपो एरर है, ये clause नहीं cause है। इसके अलावा जैसे एग्जाम में यह सेंटेंस आया था तो इसमें कोई एरर नहीं था, तो हम इस टाइपो एरर को कंसीडर करके हम ऑप्शन डी नो एरर को चूज करेंगे। 44. What kind of a man are you? इस सेंटेंस के अंदर भी कोई एरर नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के एतबार से ये सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर भी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 45. The lady approached me timidly and trembling slightly. She sat down besides me. इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन सी में मिस्टेक है। एक तो हम besides की जगह beside यूज करेंगे और इस क्लॉज को पहले क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कोई कंजक्शन भी यूज करनी चाहिए, तो हम ऑप्शन सी को ही इस क्वेश्चन का आंसर मानेंगे। उम्मीद है आज के स्पॉटिंग एरर्स के सारे रूल्स क्लियर होंगे। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, जुड़े रहिए, जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC Academy यूट्यूब चैनल।